नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान भारती में चैप्टर 10 करेंगे, जिसका नाम है जीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब अपने शरीर से अपिष्ट पदार्थों को निकालना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी, वृक्क। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। यानी मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यानी किडनी में होता है। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है पत्ती द्वारा, थ्रू द लीव, यानी उसमें से निकलता रहता है। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है आल्पेगियन ट्यूब्यूल्स में होता है। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने को हम उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया का निर्माण लिवर या यकृत में होता है। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। केंचुओं का उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्गिका होता है, यानी नेफ्रीडिया। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। निम्नलिखित में सही स्थानों पर सही और तथा गलत स्थानों में गलत का निशान लगाइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, बिल्कुल सही। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, नहीं, वृक्क में होता है, ये गलत है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग होता है, बिल्कुल सही। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधे में ये पदार्थ निकलता रहता है और इसे इकट्ठा करते हैं तो हींग निकलती है उससे। वृक्क के खराब हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही जवाब है। स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। नेस्ट्रीशियम क्या है? एक ऐसा पौधा है जिसमें बिंदु स्राव होता है। कीट क्या है? इनमें उत्सर्जन प्रक्रिया मालपीगी नाम की नलिका के द्वारा होती है। केंचुए में उत्सर्जन प्रक्रिया उत्सर्गिका के द्वारा होती है। सर्प क्या है? एक यूरिक अम्ल है। सिंकोना क्या है? कुनेन से निकलता है। ये भी सिंकोना एक छाल होती है पेड़ की, जिससे कुनैन दवाई का निर्माण किया जाता है, जो मलेरिया के रोगों के लिए लाभदायक होती है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्गी अंगों के नाम लिखिए। शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। कि कौन कौन से प्रमुख अंग है? पहला अंग है वृक्क। यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रक्त को छानकर मूत्र बनाता है। त्वचा, पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी, नमक और कुछ मात्रा में यूरिया बाहर निकलता है। फेफड़े, श्वसन द्वारा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल वाष्प को बाहर निकालते हैं। यकृत, यह शरीर में बनने वाले अत्यधिक हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलता है। बड़ी आंत अपचित भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर से तरल अपशिष्ट पदार्थों, मुख्यतः यूरिया और अतिरिक्त लवण को छानकर बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। वृक्क की जोड़ी। एक मनुष्य में पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ सेम के बीच के आकार के दो गहरे लाल रंग के वृक्क होते हैं। इनका मुख्य काम रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना होता है। मूत्रवाहिनियाँ, प्रत्येक वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह वृक्क में बने मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का काम करती है। त्राशय, यह एक पेशीय थैली जैसी संरचना होती है जहां मूत्र अस्थायी रूप से जमा रहता है। मूत्रमार्ग, मूत्राशय के निचले हिस्से से एक नली निकलती है जिसके माध्यम से मूत्र समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका चित्र भी मैं आपको भेज दूंगी, वो भी आपको बनाना है। पौधों में उत्सर्जन का वर्णन। जंतुओं की तरह पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, लेकिन वे विभिन्न विधियों द्वारा अपना अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। गैसीय अपशिष्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन और श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव, अतिरिक्त जल को पौधे वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा या बूंदों के रूप में पत्तियों के किनारों से बाहर निकाल देते हैं। ठोस और तरल पदार्थ। अपशिष्ट पौधे अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को गोंद, लाल, लेटेक्स और टैनिन के रूप में छाल, तनों और पुरानी पत्तियों में संचित करते हैं, जो समय के साथ गिर जाते हैं, यह बाहर निकल जाते हैं, जैसे हींग और कुनैन। बिंदु स्राव क्या होता है? कुछ शाकीय पौधे जैसे टमाटम, नेस्ट्रीशियम, अरबी घास के रात के समय या सुबह के समय जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है तब जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों किनारों पर बनी वेश शिराओं से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इस क्रिया को बिंदु स्राव कहते हैं।
बच्चों मैं आपको यहाँ पे इसके वो भी दे देती हूँ डायग्राम्स, वो भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। थैंक यू।